स्टूडेंट चलो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज के सेशन से हम लोग स्टार्ट करेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी में आज का जो टॉपिक है हमारा किरचॉफ करंट लॉ है। ठीक है, हम डेली हर लेक्चर में एक एक टॉपिक फिनिश करेंगे। आज के लेक्चर में हम क्या लेंगे, किरचॉफ करंट लॉ। ठीक है, 5 से 10 मिनट में हम क्या करेंगे, पहले उसका थ्योरी अंडरस्टैंड करेंगे एंड देन उसके बाद क्या करेंगे 2026 एंड 25 इन दोनों साल के पीवाईक्यू डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलो तो डायरेक्टली स्टार्ट कर लेते हैं यहाँ से फर्स्ट। ठीक है, तो टॉपिक हमारा क्या है, किरचॉफ करंट लॉ। तो पहले डिस्कस करते हैं लॉ क्या है, फिर उसके बेसिस पर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक है, लॉ अंडरस्टैंड करने के लिए कंसिडर को मेरे पास एक अरेंजमेंट है यहाँ पे। ठीक है, इस अरेंजमेंट को मार्क कर लेता हूँ। ठीक है, कंसिडर करो मेरे पास यहाँ पे एक पॉइंट पे बहुत सारे वायर आके ऐसे ज्वाइंट हो रहे हैं। ठीक है, इस वायर में से करंट I1 आ रहा है, इस वायर में से करंट I2 आ रहा है और यहाँ से करंट I3 बाहर जा रहा है। अब ये तीनों वायर जहां पे ज्वाइंट होते हैं उस पॉइंट को हम बोलते हैं जंक्शन। क्या बोलते हैं यहां से इसको, इस पॉइंट को बोलेंगे जंक्शन। याद रखना ये टर्म्स। ठीक है, एक से ज्यादा वायर जहां पे ज्वाइंट होंगे उस पॉइंट को क्या बोलेंगे, जंक्शन। अब लॉ क्या बोला आपको, चलो लॉ का स्टेटमेंट क्या है देखो। लॉ का स्टेटमेंट क्या बोला कि एट जंक्शन जैसा टेक्स्ट बुक में दिया, पहले मैं लिख देता हूं। एट जंक्शन सम ऑफ करंट इज जीरो। स्टेटमेंट क्या बोला, जंक्शन पे सम ऑफ करंट जीरो होता है, ये लॉ है या ये लॉ का ये स्टेटमेंट बोल सकते हो। अब सम ऑफ करंट, यहाँ से I1 आ रहा है, यहाँ से I2 जा रहा है और ये I3 बाहर जा रहा है। अब दो जो करंट इन कर रहा है हम उसको पॉजिटिव लेंगे, जो आउट हो रहा है उसको मैं निगेटिव लूंगा। आप उसका उल्टा भी कर सकते हो, जो इन हो रहा है उसको निगेटिव कर लो, जो आउट हो रहा है उसको पॉजिटिव। तो एक एक डायरेक्शन को निगेटिव लो तो दूसरा डायरेक्शन पॉजिटिव ले सकते हो। तो लॉ क्या बोल रहा है, सम ऑफ करंट एट जंक्शन, मतलब बोल सकता हूँ यहाँ से I1 प्लस I2 माइनस I3 इक्वल टू जीरो। ये लॉ का स्टेटमेंट है। लॉ क्या बोल रहा है, सम ऑफ करंट एट जंक्शन जीरो। इस जंक्शन पे करंट क्या होता है, जीरो होता है। ठीक है, अब घरों में कहीं पे तीन वायर ज्वाइंट हो रहा है तो बीच में जंक्शन को टच नहीं करना है कि सर यहाँ पे जंक्शन पे करंट क्या है, जीरो है। जंक्शन पे करंट जीरो का मीनिंग होता है जितना करंट इन हो रहा है उतना आउट हो रहा है। अगर आपने इस जंक्शन को टच किया तो आप फोर्थ वायर हो जाओगे, आपसे भी करंट पास होगा। तो जंक्शन पे करंट जीरो होने का मीनिंग उल्टा नहीं लेना है। ठीक है, नहीं तो बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं कि सर जंक्शन पे करंट जीरो मतलब शॉक नहीं लगेगा। लगेगा शॉक, क्योंकि आप जब जंक्शन को टच करोगे तो यू आर द फोर्थ वायर, तो वायर में से तो करंट पास होगा। तो यहाँ पे जंक्शन में करंट जीरो का मीनिंग क्या होता है, इसको सेकंड स्टेटमेंट और अच्छे से एनालाइज कर देते हैं। मैं इसको लिख सकता है कि इस I1 प्लस I2। ठीक है, ऐसा लिख सकता हूं मैं यहाँ से कि सर, इसको लिखता है इस I1 प्लस I2 इज इक्वल टू मैं I3 कर सकता हूँ। अब I1 और I2 इनपुट है तो बोलूंगा यहाँ से सम ऑफ योर इनपुट करंट इज इक्वल टू सम ऑफ, मैं क्या लिख सकता, आउटपुट करंट। तो लॉ का एक्चुअल स्टेटमेंट आप बोल सकते हैं ये कि जितना करंट इन होगा उतना ही करंट क्या होगा, आउट होगा। एक्चुअल लॉ ये है। ठीक है, अब बुक में ये स्टेटमेंट दिया, इसको मॉडिफाइड करके ये समझ सकते हो कि जंक्शन पे जितना करंट इन हो रहा उतना ही करंट आउट होगा, दैट्स ऑल। ठीक है, अब ऐसा क्यों हो रहा है, बिकॉज जितना चार्ज इस जंक्शन पे आएगा बीच में जंक्शन में तो चार्ज गायब नहीं होगा, उतना ही चार्ज बाहर होगा। ठीक है, इसलिए जितना करंट इन होगा उतना ही करंट आउट होगा। ठीक है, कभी कभी ये पूछा जाता है कि ये लॉ किसके बेसिस पे, तो इसको मार्क कर लेना यहाँ पे, दैट इज द बेस्ड ऑन। ठीक है, तो ये किसने पूछ लिया यहाँ से तो आप बोल देना इट इज, ऐसा क्यों बोले, इट इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। चलो ये स्टेटमेंट याद रखना, ये एग्जाम में बहुत बार पूछा भी गया है कि ये लॉ किसके बेस्ड पे। तो इट इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। चलो लॉ क्लियर हो गया, बस इतना ही थेरी है, इससे ज्यादा कोई थेरी नहीं इस टॉपिक में। सिंपल थेरी क्या है, वन स्टेटमेंट में जंक्शन पे जितना करंट इन करेगा उतना ही करंट आउट होगा। ठीक है, क्लियर समझ में आ रहा है, और ये क्यों हो रहा है, बिकॉज चार्ज कंजर्व होता है तो जितना चार्ज इन करेगा उतना ही आउट होगा। चलो लॉ समझ में आ गया, सिंपल एक स्टेटमेंट याद रखना, किसी भी जंक्शन पे जितना करंट इन करेगा उतना ही करंट क्या होगा, आउट होगा। दैट इज कॉल्ड किरचॉफ करंट लॉ। क्लियर समझ में आ गया। चलो अब आते हैं क्वेश्चन पे। कुछ क्वेश्चन देखो, बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन आते हैं इस टॉपिक के। अब बोला है इन द फिगर शोन करंट
इन द पार्ट ऑफ ओके इलेक्ट्रिक सर्किट देन करंट आई इज इक्वल टू, आपको पूछ रहा है यहाँ से ये वाला करंट कितना आएगा आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो जब भी ऐसे क्वेश्चंस आए तो इसको रैंडमली कभी नहीं सोचना, क्या करोगे इसको यहाँ से जंक्शन टू जंक्शन मूव करना है। तो सबसे पहले दैट इज ओरली क्वेश्चन होता है, यहाँ इस जंक्शन के बारे में सोचो, करंट इन कितना हो रहा है यहाँ पे 1 एम्पियर और 4 एम्पियर इन हो रहा है, तो आउट भी कितना होना चाहिए, क्या होना चाहिए 1 and 4, मतलब टोटल 5 एम्पियर करंट इन हो रहा है, यहाँ से 1 आ रहा है, यहाँ से 4 आ रहा है, सम कितना हो गया, तो इनपुट करंट इन दोनों का सम मतलब 5 एम्पियर, तो इस जंक्शन से बाहर कितना जाना चाहिए 5 एम्पियर। चलो सिंपल, रैंडमली नहीं जाना, आप पहले जंक्शन टू जंक्शन मार्क करते जाओ, हर जंक्शन पे करंट कैलकुलेट करके नेक्स्ट जाओ, और करंट का कैलकुलेशन कैसे, जितना करंट इन हुआ उतना ही करंट क्या होगा आउट होगा, बस ये रूल्स है अपना। अब इस लॉ पे जाओ, ध्यान से देखो, यहां से इस जंक्शन पे इस पॉइंट पे गए तो इन कितना हो रहा 5 एम्पियर और आउट कितना हो रहा 0.5, तो अगर 5 एम्पियर इन हुआ, आउट सिर्फ 0.4 मतलब और आउट होना चाहिए, कितना आउट होना चाहिए देखो, इन हुआ 5, आउट हो गया 0.5, तो और कितना आउट हो गया यहाँ से 4.5 आ रहा दिख रहा है, अब दिख रहा है इनपुट कितना 5 एम्पियर और आउटपुट 0.5 और 4.5 कितना आ गया 5 हो गया। अब सिंपल कैलकुलेशन से इतना आया इतना गया, बचा कितना उतना और जाना चाहिए, तो सिंपल लेन देन वाला क्वेश्चन कंसिडर करो यहाँ से कि सर यहाँ से आया कितना 5 आ गया, गया कितना 0.5 बाहर गया और बचा कितना 4.5 बच गया, तो 4.5 बाहर जाएगा। इस पॉइंट पे आ जाओ, इस पॉइंट के बारे में सोचो, इन कितना हुआ 4.5 इन हो रहा, बाहर कितना आ गया 1 गया, बचा कितना अपने पास अभी, बचा कितना 3.5 बचा, तो 3.5 बाहर निकलना चाहिए, दैट्स ऑल। तो योर आंसर आई कितना हो गया 3.5 एम्पियर्स है क्या पे, ऑप्शन में। सिंपल, याद कैसे करो क्वेश्चंस, किसी भी जंक्शन पे सर इतना करंट आया इतना चला गया बाहर, बचा जितना उतना और बाहर जाएगा, सिंपल दैट्स ऑल, इतना सिंपल कैलकुलेशन रखोगे। यहां से आया कितना था 5 एम्पियर आया तो बाहर निकलेगा 5 एम्पियर, इस पॉइंट पे 5 एम्पियर आ रहा 4.5 चला गया, सॉरी 0.5 बाहर गया, तो बचा कितना 3.5 बाहर जाएगा। इस पॉइंट पे आया, इस पॉइंट पे 4.5 आ रहा, बाहर कितना आ गया 1 बाहर गया, बचा कितना 3.5, 3 पॉइंट बाहर निकलेगा, ठीक है। अगर 3.5 कम पड़ रहा तो अंदर आएगा। तो सिंपल हम वही करें, सम इनपुट करंट इज इक्वल टू आउटपुट करंट, जंक्शन पे जितना करंट इन हो रहा उतना आउट हो रहा है, बस कैलकुलेशन में थोड़ा सा सिंपल रखो इसको कि सर इतना आया बचा बाहर गया, ठीक है, इतना अंदर आया इतना क्या होगा कुछ क्वांटिटी बाहर गया, बचा हुआ फिर से बाहर निकालो, ठीक है। चलो कुछ क्वेश्चन और देखो यहाँ से, ठीक है। चलो ये 2000 देखो 26 का क्वेश्चन है, दैट इज द ईयर 2026। क्या बोल रहे हैं यहाँ से, इस जंक्शन पे जाते हैं, चलो कितना हो रहा है यहाँ से 4.5 और 1.7 और 2.3, देखो 4.5 और 1.7 ये इन हो रहा है, बाहर कितना जा रहा है अपने पास 2.3 बाहर गया, तो बचा हुआ क्या होगा अंदर आएगा, तो अब 4.5 और 1.7 ये हो गया 2, 4 ये हो गया 6.2, 6.2 क्या हो रहा है इन हो रहा है, और बाहर कितना जा रहा है अपने पास 2.3, ठीक है। तो 12 में से 3 गया, ये 8 हो गया, बचा कितना 4, 4 में से 2 गया, सॉरी 6, 5, 5 में से 2 गया, कितना हो गया यहाँ से 3, 3.8 बाहर आएगा, तो यहाँ करंट कितना आ गया अपने पास, ये हो गया 3.8। सिंपल, इन हुआ 4.5 एंड 1.7 दोनों का ऐड कर लिया 6.2 हो गया, ठीक है। अब 6.2 में से बाहर कितना जा रहा है 2.3 माइनस कर लेंगे, बचा कितना 3.8 अंदर आ गया, ठीक है। सॉरी नाइन नहीं 3.9 कितना आएगा, ये 12 में से 3 गया मतलब कितना आएगा 9, और ये 6 में 5 में से 2 गया, 5 में से 2 गया 3, तो ये अपने पास कितना हो गया यहाँ पे 3.9। बस कैलकुलेशन थोड़ा सा अच्छे से करो, इस पॉइंट पे जाओ, इस पॉइंट पे सोचो इन कितना कर रहा है, यहाँ से 3.9, यहाँ से 4.9, यहाँ से 3.2, बाहर कितना जा रहा है 2.6, जो बाहर जा रहा है उसको सेपरेट कर लेते, तो अपने पास कितना होगा 3.9, 4.9 और ये 3.2, ये क्या हो रहा है इन हो रहा है, तो इसको ऐड कर लेते हैं और जो बाहर जा रहा हो माइनस कर लेंगे, कितना हो गया यहाँ से 9, 9 18, 18 और 2 कितना हो गया 20 का 0 एंड कितना 3, 3, 3 6 और 10 11, तो आई थिंक 11 क्या हो रहा है, इस 11 एम्पियर क्या हो रहा है इन हो रहा, बाहर कितना जा रहा अपने पास, बाहर जा रहा 2.6, तो ये 2.6 इस 10 में से गया ये 4, ठीक है, तो बचा गया 10 में से 2 गया 8.4, तो अब अपने पास बाहर कितना निकलेगा 8.4, ठीक है। क्लियर समझ में यहाँ तक,
कैसे स्टार्ट किया मैंने, जो इन हो रहा उसको ऐड किया, उसमें से आउट माइनस कर लिया, जो बचा हुआ वो क्या रहेगा, बाहर निकाल दो। ठीक है, इनपुट करंट इक्वल टू आउटपुट करंट। सिमिलरली फिर से इस पे आ जाओ, कितना इन हो रहा है यहाँ से, 8.4 इन हो रहा है और बाहर 1.9 जा रहा है, इसका मतलब ये 8.4 और ये 1.9 माइनस कर ले तो जो बचा हुआ बाहर जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास 14, ये हो गया 5 और ये कितना हो गया, 7 में से 1 गया 6.5 है क्या अपने पास, 6.5, 6.5 कुछ मिस हो रहा है क्या, कई कैलकुलेशंस यहाँ पे, इस 9 9 18 18 to 20 और ये 3 3 6 4 11 2.6 बाहर जा रहा है, तो इस 4 8.4 किधर आ रहा, 6.5 आ रहा है, आई थिंक ये 6.2 दिया है, तो मे बी प्रिंटिंग मिस्टेक रहेगा, दैट इज ऑप्शन सी। ठीक है, हाँ मे भी प्रिंटिंग मिस्टेक रहेगा, 6.5 आना चाहिए, 6.2 दिया है। तो सिंपल कैलकुलेशन समझ आ रहा है, जितना करंट इन होगा उतना ही करंट क्या होगा, आउट होगा। सिंपल सा कैलकुलेशन, कहीं प्रिंटिंग मिस्टेक रहेगा तो देख लेना। चलो क्लियर समझ में आया? आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कितना अपने पास, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट इन आई। ओके, अब इन कुछ ऐसा दिया डायग्राम, अब डायग्राम दिया तो बस गड़बड़ ही नहीं करना, आप जंक्शन टू जंक्शन कैलकुलेशन करना है। जैसे देखो यहाँ पे मैं स्टार्ट ऐसे करता हूँ, इस जंक्शन पे सोचता हूँ, यहाँ पे करंट कितना हो रहा है इन, 20 इन हो रहा, 15 बाहर चला गया, तो और बचा कितना, 5 एम्पियर, 5 एम्पियर यहाँ बाहर आएगा, हो गया लॉस फिक्स हो गया, 20 इन 20 बाहर हो गया। इस पॉइंट पे आता हूँ, इस पॉइंट के बारे में सोचता हूँ, इस पॉइंट पे नहीं ले सकता बिकॉज इस पॉइंट पे क्या अपने पास, यहाँ से ले सकते हैं। चलो यहाँ से देखो, इस पॉइंट पे देखो, 5 इन हो रहा है, 3 भी इन हो रहा है, तो 5 इन हो रहा, 3 इन हो रहा है, तो इन कितना होगा, 8 इन हो गया, तो बाहर कितना निकलना चाहिए, 8, तो यहाँ कितना होगा, 8 एम्पियर। क्लियर समझ में आया? इस पॉइंट पे सोचो, 15 एम्पियर इन हो रहा है, बाहर कितना निकला, 5 एम्पियर बाहर निकला, तो बचा कितना, 10 एम्पियर, तो 10 एम्पियर और बाहर निकलना चाहिए, लाइक ऐसा 10 एम्पियर। क्लियर समझ में आया? ठीक है, अब यहाँ से देखो, ये 10 और ये 18, 8 ये इन हो रहा है, तो बाहर कितना निकलना चाहिए, इज 18 एम्पियर बाहर निकलना चाहिए, तो आंसर कितना आएगा अपने पास, 18 एम्पियर। ठीक है, प्रीवियस क्वेश्चन में थोड़ा सा डेसिमल था, एक बार क्रॉस चेक करना, मे भी कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकता है, बट क्लियर समझ में आ रहा है क्या कर रहा है आपको, कितना करंट इन हो रहा है, जितना इन होगा उतना आउट होगा। आप इसको इक्वेशन बना के सॉल्व करो, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेट रहेगा, बट इस क्वेश्चन को ट्राई करना है कि ओरली सॉल्व करो। यहाँ से कितना इन हुआ, 20 इन हुआ, तो बाहर 20 निकलना चाहिए, 15 बाहर निकला, बचा कितना, और 5 बचा, तो 5 बाहर आ जाएगा। यहाँ से 5 इन कर रहा है इस पॉइंट पे, और 3 एम्पियर क्या हो रहा है, यहाँ से इन कर रहा है, तो क्या हो रहा है, दोनों ऐड हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि दोनों के दोनों इन हो रहे हैं, तो बाहर कितना निकलेगा, इन दोनों का सम। यहाँ से 10 आ रहा है और यहाँ से 8 आ रहा है, तो बाहर कितना आएगा अपने पास, 18। क्लियर समझ में आया? चलो और कुछ क्वेश्चन देखते हैं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ से क्या बोल रहा है, ये जो वायर है, इस वायर में ये अमीटर है, इसमें क्या, इसका रीडिंग क्या है, क्वेश्चन में क्या बोला है यहाँ से, इन द फॉलोइंग सर्किट व्हाट इज द रीडिंग ऑफ, व्हाट इज द करंट थ्रू द अमीटर्स, मतलब इसमें करंट क्या आ रहा है, आपको इसमें निकालना है। जो ए लिखा हो इसमें करंट, तो ठीक है, हम इस जंक्शन पे करंट सोचेंगे। तो पहले यहाँ से आता हूँ, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट से पहले, शायद मुझे यहाँ का करंट नहीं पता, तो पहले इस पॉइंट पे सोचते हैं। देखो इन कितना हो रहा है, 11 एम्पियर करंट इन हो रहा है, बाहर कितना निकल रहा है, 3 एम्पियर, तो बचा कितना अपने पास, 8 एम्पियर करंट बचा। ठीक है, ओके, चलो जस्ट वेट, कुछ, चलो एक बार फिर से देखते हैं। ओके, करंट कितना इन हो रहा है यहाँ से, इस जंक्शन पे करंट कितना हो रहा है, 11 एम्पियर इन हुआ, 3 बाहर गया, तो 11 इन हुआ, 3 बाहर गया, बचा कितना, 11 - 3, तो कितना होगा, 8 एम्पियर बाहर आना चाहिए। अब इस पॉइंट पे आओ, ध्यान से देखो, 8 आ रहा है और 5 बाहर जा रहा है, तो यहाँ से बचा हुआ बाहर निकलेगा, तो 8 आया, 5 बाहर गया, तो 3 एम्पियर क्या आएगा, बाहर आएगा। चलो इस पॉइंट पे आ गए। अब इस पॉइंट पे आओ, यहाँ से कितना आ रहा है, अब बोल सकते हो 3 एम्पियर, सेम ही ब्रांच है, करंट क्या रहेगा, सेम। यहाँ से 3 एम्पियर आया, 5 बाहर चला गया। अब ध्यान से देखो, 3 आ रहा, 5 बाहर चला गया, अब 3 आ रहा, 3 इन हो रहा, 5 बाहर जा रहा, मतलब 2 एम्पियर और इन होना चाहिए। तो आप बोलोगे सर इसमें जो करंट रहेगा 2 एम्पियर डाउनवर्ड्स इन करेगा।
ठीक है, तो आपके पास अमीटर में क्या करंट कितना पास करेगा, 2 एम्पियर। करंट कितना अपने पास, 2 एम्पियर। ऑप्शन बोल सकते हो डी। क्लियर, समझ में आ रहा है? जंक्शन टू जंक्शन जाना सिंपल। इस पॉइंट से स्टार्ट, 11 एम्पियर आया, 3 बाहर चला गया, बचा कितना, 8 एम्पियर। तो 8 एम्पियर बाहर आएगा। सिंपल, समझ में आ रहा है? मेरा स्टेटमेंट समझ में आ रहा है? 11 एम्पियर इन किया, 3 एम्पियर बाहर गया। तो 11 इन किया तो 11 बाहर जाना चाहिए, तो 11 इन किया, 3 बाहर जा रहा है। तो और कितना बाहर जाना चाहिए, 8 एम्पियर। सो दैट क्या होगा, 11 इन और 3 + 8 कितना, 11 आउट। ठीक है, यहां से इस पॉइंट पे आप 8 इन कर रहा है। ठीक है, तो बाहर भी 8 जाना चाहिए, बाहर 3 जा रहा है। तो बाहर कितना, और कितना बाहर निकलना चाहिए, कितना, 3 एम्पियर्स। ठीक है, इस पॉइंट पे है, यहाँ पे 3 एम्पियर आ रहा है, यहाँ से 5 एम्पियर इन, 3 एम्पियर कर रहा है। और 5 कितना हो रहा है अपने पास, आउट 5 हो रहा है। अब आउट 5 हो रहा है और इन 3 हो रहा है, इसका मतलब 2 एम्पियर कम पड़ रहा है, उतना 2 एम्पियर भी इन होना चाहिए। तो 2 एम्पियर इन। क्लियर, तो जितना इन हो रहा उतना ही सिर्फ आउट हो रहा है। क्लियर, समझ में आया? चलो एक दो क्वेश्चन और देखो इस पे। ठीक है, ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है क्वेश्चन में कि चलो क्वेश्चंस में बोल रहा है यहाँ से आपके पास, चलो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है यहाँ से देखो। क्या बोला है, इन एक्स वाई सेक्शन द पावर ऑफ ए 100 वाट इज एब्जॉर्ब, देन व्हाट इज द रेजिस्टेंस। बोला इस सेक्शन में टोटल जो पावर है, यहाँ पे पावर कितना दिया है, 100 वाट देकर रखा है। तो डी का रेजिस्टेंस कितना आएगा, तो पावर का फॉर्मूला V इंटू आई होता है, या आप बोल सकते हो यहाँ से I² R होता है। ठीक है, पावर का फॉर्मूला कितना होता है, पावर इज इक्वल टू I² R होता है। अगर आपको करंट मिल जाए इस सेक्शन में, तो हम यहाँ पे आर क्या निकाल सकते हैं, आर निकाल सकते हैं। करंट मिल जाएगा तो फॉर्मूला क्या, पावर दिया, करंट मिल गया तो आर निकल सकता है। तो कैसे निकालेंगे, दैट्स देखो, यहाँ पे 1.5 इस जंक्शन पे सोचो, 1.5 बाहर निकल रहा है, साथ में यहाँ से 0.5 बाहर निकला, तो इन कितना होना चाहिए, इसका सम इन होना चाहिए। तो 1.5 और 0.5 कितना, 2 एम्पियर। इसका मतलब इसमें करंट कितना आना चाहिए, यहाँ से 2 एम्पियर। इसका मतलब यहाँ से इसमें करंट कितना फ्लो हो रहा है, 2 एम्पियर। तो करंट 2 एम्पियर हो गया। अब इस सेक्शन का रेजिस्टेंस कितना है, यहाँ पे 5 है और ये पता नहीं है। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस ये 5 बोलता है और इसको रेजिस्टेंस R बोलता है, कि यहाँ पे रेजिस्टेंस R है। आपको डी सेक्शन का रेजिस्टेंस पूछ रहा है, ये डिवाइस का रेजिस्टेंस, यहाँ पे डी मतलब एक डिवाइस लगा हुआ है। तो चलो इस सेक्शन में करंट कितना फ्लो हो रहा है, करंट 2 एम्पियर। इस सेक्शन का रेजिस्टेंस कितना होगा, 5 और R सीरीज में, तो मैं R+5 बोल सकता हूँ। तो अगर मैं यहाँ सब्स्टिट्यूट करता हूँ कि पावर तो 100 है, इसके बाद करंट कितना अपने पास, 2 का स्क्वायर इंटू रेजिस्टेंस R+5 ले लेता हूँ। ठीक है, तो ये होगा इज 100 इज इक्वल टू 4 इंटू R+5। 4 इधर आया, ये 25 इज इक्वल टू R+5। तो R इज इक्वल टू 20 ओम। सिंपल सा क्वेश्चन में सिर्फ आपको क्या बोला था यहाँ से, कि करंट फाइंड आउट को, और पावर का बेसिक फॉर्मूला अगर याद है, पावर कितना होता है, I²R होता है। पावर याद है, करंट मिल गया तो रेजिस्टेंस निकल सकता है। चलो क्लियर, समझ में आ रहा है क्या चल रहा है क्वेश्चंस में। सिंपल, तो ये दैट इज अ टाइप 1 क्वेश्चन, हम बोल सकते हैं ये सब टाइप 1 क्वेश्चन था। कि आपको क्या दिया था यहाँ पे, आगे टाइप 2 क्वेश्चन है। चलो तो इस टॉपिक का टाइप 1 क्वेश्चन क्या किया हमने, सिंपल, कि कितना करंट इन हो रहा है, जितना इन होगा उतना आउट होगा। तो जिस किसी भी पॉइंट पे, और स्टार्ट कैसे करना है, जंक्शन टू जंक्शन मूव करना है। पहले आप ये फर्स्ट जंक्शन पे कैलकुलेशन करो, फिर उसके बाद नेक्स्ट जंक्शन पे, फिर नेक्स्ट जंक्शन पे। अब आप उसको इक्वेशन बना के सॉल्व करो, कि सर ये I1 + I2 - I3 = 0, या तो सिंपल ओरली करो, इतना करंट इन हुआ तो उतना ही करंट बाहर निकलना चाहिए। ठीक है, अब जैसे इस क्वेश्चन में कितना, 1 और 4 एम्पियर इन हुआ, तो बाहर कितना निकलेगा, 1 और 4 का सम कितना, 5, तो 5 बाहर निकलना चाहिए। ठीक है, दूसरा मेरा स्टेटमेंट सर, मैं आपको एक प्रॉपर एक्सप्लेन कर पा रहा कि नहीं, मुझे कंफ्यूज हो रहा है। ठीक है, मैंने बोला इस पॉइंट पे 5 एम्पियर इन हुआ तो 5 बाहर होना चाहिए, बाहर सिर्फ 0.5 जा रहा है, तो बचा कितना, 4.5 और बाहर निकलना चाहिए। दैट्स ऑल। तो सम कितना आएगा, देखो यहाँ पे सम कितना, 5 बाहर, और इन दोनों का सम कितना, 5, तो 5 इन इक्वल टू 5 आउट हो गया। चलो क्लियर, तो आई थिंक सबको टाइप 1 क्वेश्चन क्लियर हो गया। ठीक है, अब आते हैं इसके टाइप 2 क्वेश्चन पे। ठीक है, टाइप 2 क्वेश्चन लाइक ऐसा, आपको क्या दिया रहेगा, करंट नहीं मेंशन किया रहेगा, आपको रेजिस्टेंस वगैरह दिया रहेगा, बोलेगा करंट फाइंड आउट करो। तो इस टाइप के क्वेश्चन के लिए एक पॉइंट याद रखना, हमें जो रिक्वायर्ड है, क्या रिक्वायर्ड है, कि अगर मेरे पास यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, ठीक है, अब बोला ये हमारा टाइप 2 क्वेश्चंस। ठीक है, टाइप बी बोल देता हूँ इसको। टाइप बी क्वेश्चन इस टॉपिक का, केसीएल का टाइप बी क्वेश्चंस।
लेट मेरे पास एक रेजिस्टेंस है, इस साइड का वोल्टेज VA है, इस साइड का वोल्टेज VB है। तो अगर इसमें से पूछा गया बताओ करंट कितना फ्लो कर रहा है, तो करंट का जो फॉर्मूला होता है I इज इक्वल टू V डिवाइड बाय R होता है, ओम्स लॉ। अब यहां से I इज इक्वल टू V क्या रहेगा, करंट A से B साइड जा रहा है, तो A हायर हो गया और B लोअर हो गया, तो V क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस होता है। तो V को क्या लिखो यहाँ से, इट इज अ VA माइनस VB डिवाइड बाय R। तो अपने पास अगर किसी वायर में से पूछा गया करंट कितना फ्लो हो रहा है, तो पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड बाय रेजिस्टेंस। क्या रखना है, पोटेंशियल डिफरेंस, उस रेजिस्टेंस के दोनों साइड का पोटेंशियल, पोटेंशियल का डिफरेंस डिवाइड बाय रेजिस्टेंस। बस ये अगर फॉर्मूला आ गया तो टाइप 2 क्वेश्चंस कर सकते हैं। क्लियर, समझ में आ रहा टाइप 2 क्वेश्चन क्या बोला है यहाँ पे। ठीक है, टाइप 2 में हमें क्या लगा, करंट नहीं दिया रहेगा तो करंट हमें कैलकुलेट करना पड़ सकता है। तो करंट कैलकुलेट करने के लिए क्या रखेंगे, डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल डिवाइड बाय रेजिस्टेंस। और कैसे लेना है डिफरेंस, करंट ए से बी जा रहा तो ए हायर है और बी लोअर है, याद रखना। यहाँ पे करंट के डायरेक्शन में क्या होगा, आप बोलोगे ये वी हायर है और वी बी क्या है, लोअर है, ये याद रखना आपको। क्यों, बिकॉज करंट ए से बी जा रहा है, तो करंट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। तो डिफरेंस क्या लेना, हायर माइनस लोअर। चलो क्लियर समय। अब आओ इस क्वेश्चन को देखो कैसे करते हैं। नोट कर लो पहले फॉर्मूला, ये फॉर्मूला नोट कर लो इसको। ओके, अब आ जाओ क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन क्या बोल रहा है यहाँ पे, मेरे पास बोल रहा है यहाँ पे कि स्विच ये क्लोज करने के बाद इसमें से करंट कितना फ्लो करेगा निकालना है। अब करंट निकालने के लिए देखो यहाँ का वोल्टेज 0 है, इस सी पॉइंट का वोल्टेज नहीं पता है, तो सबसे पहले सी पॉइंट का वोल्टेज निकालेंगे। अब ध्यान से देखो, यहां से करंट इन हो रहा है, यहां से इन हो रहा है, और ये आई बाहर निकल रहा है। तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ कि इज बाय किरचॉफ करंट लॉ, इट इज I1 प्लस I2 इज इक्वल टू I3। I3 में मैं इसको I3 बोल देता हूँ, ये हमारा I3 हो गया। तो I1 और I2 इन हो रहा है और I3 बाहर निकल रहा है, दैट्स ऑल। अब I1 I2 नहीं पता है, तो मैं क्या लिखता हूँ उसको, पहले किसके फॉर्म में लिखता हूँ उसको, वोल्टेज और रेजिस्टेंस के फॉर्म में। सोचो कितना आएगा, अब यहाँ से करंट A से C जा रहा है, तो I1 कितना आएगा, यहाँ का वोल्टेज 20 और C का वोल्टेज नहीं पता है, तो C का वोल्टेज मैं यहाँ से X कंसिडर कर लेता हूँ। चलो कितना वोल्टेज है सी पे, एक्स है, तो कितना आएगा अपने पास यहाँ से इस 20 माइनस एक्स, रेजिस्टेंस कितना 2, याद है, समझ में अभी लिखा था मैंने यहाँ से, क्या था फॉर्मूला अपने पास, इस वी ए माइनस वी बी डिवाइड बाय रेजिस्टेंस। क्लियर, वी ए माइनस वी बी डिवाइड बाय रेजिस्टेंस। तो कितना बन रहा है अपने पास यहाँ से, ये हो गया 20 माइनस एक्स डिवाइड बाय 2 प्लस I2 इधर आओ, करंट 10 से x पे जा रहा है, तो यहाँ पे 10 माइनस एक्स डिवाइड बाय 4। करंट जिस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, अगर 10 से x पे जा रहा था, 10 हायर हो गया, x लोअर, सिंपल याद रखना ऐसा है। तो ये 10 माइनस एक्स डिवाइड बाय कितना 4 इज इक्वल टू, यहाँ पे करंट डाउनवर्ड जा रहा है, तो x और ये क्या है, 0 है, तो लिखूंगा यहाँ से x माइनस 0 डिवाइड बाय 2। बस उसको सिंप्लीफाइड करके पहले x निकाल लेते, एक बार x मिल जाएगा तो करंट आ जाएगा। ठीक है, चलो तो कैसे निकालते हैं यहाँ से 20। अब सबको मैं क्या करता हूँ, ओवरऑल को मैं मल्टीप्लाई किससे कर देता हूँ, 4 से करता हूँ, सो द डिनोमिनेटर कैंसल। तो यहाँ पे क्या आएगा, 2 इंटू 20 माइनस एक्स प्लस यहाँ पे 10 माइनस एक्स और यहाँ पे 2x, ब्रैकेट ओपन किया, 40 माइनस 2x प्लस 10 माइनस एक्स इज इक्वल टू 2x। ये हो गया 50 और ये कितना अपने पास 2x माइनस तो 3x उधर गया, कितना आ गया इस 5x। तो यहाँ से मेरे पास x का वैल्यू आ रहा है 10, x का वैल्यू कितना आ रहा है 10 वोल्टेज। इसका मतलब यहाँ से, सॉरी x कितना 10, मतलब x का वोल्टेज 10 हो गया। अब x का वोल्टेज 10 हो गया तो मुझे फाइंड आउट क्या करना है, I3 निकालना है। तो I3 क्या अपने पास था, ये वाला I3 कितना था अपने पास, इस x माइनस 0 डिवाइड बाय रेजिस्टेंस कितना 2। तो अपने पास इज द 10 माइनस 2, सॉरी 10 माइनस 0 डिवाइड बाय 2 कितना आ रहा है इस 5 एम्पियर। तो करंट इज 5 एम्पियर। सिंपल, एक बार फिर से देखो क्या करना है आपके पास, जंक्शन लॉ क्या बोला, जितना करंट इन होगा उतना ही करंट आउट होगा। तो करंट इन कितना हो रहा है, I1 और I2 इन हो रहा है और I3 क्या आ रहा है, आउट हो रहा है। हमने इसको नाम क्या रखा है, जो फाइंड आउट करना हमने उसको नाम I3 रख दिया। तो KCL के हिसाब से क्या आएगा, किरचॉफ करंट लॉ से करंट इन इज इक्वल टू करंट आउट। अब मुझे करंट को क्या लिखना है, रेजिस्टेंस के फॉर्म में, तो डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल डिवाइड बाय रेजिस्टेंस। बस आपको ये फॉर्मूला याद रखना है कि करंट का फॉर्मूला कितना होता है यहाँ से, इस I इज इक्वल टू, क्या याद रखना आपको यहाँ से,
कि सर I इज इक्वल टू इज VA माइनस VB डिवाइड बाय R। बस ये एक फॉर्मूला अपने पास। करंट को किससे रिप्लेस करना है? डिफरेंस ऑफ वोल्टेज डिवाइड बाय रेजिस्टेंस। अब I1 के लिए क्या लिखूं मैं? यहाँ से 20 से x पे जा रहा है तो 20 माइनस एक्स डिवाइड बाय 2। I3 करंट यहां से यहां जा रहा है तो 10 माइनस एक्स डिवाइड बाय रेजिस्टेंस 4। और I3 के लिए क्या होगा? x माइनस जीरो, ग्राउंड का वोल्टेज जीरो होता है, डिवाइड बाय रेजिस्टेंस कितना? 2। सिंप्लीफाइड करके सबसे पहले आपको वोल्टेज मिलेगा जो अननोन वोल्टेज होता है। एक बार वोल्टेज मिल गया तो सारे करंट निकाल सकते हो। क्वेश्चन में अगर उसने I1 पूछा रहेगा तो I1 कितना आएगा? 20 माइनस एक्स डिवाइड बाय 2। एक्स अपने पास 10 है, पुट करके निकाल लो। I3 पूछा तो 10 माइनस एक्स डिवाइड बाय 4, पुट करके निकाल लो। चलो क्लियर, समझ आ रहा है यहाँ पे? दैट इज अ टाइप 2 क्वेश्चन। सीईटी पीवाईक्यू में ये एक ही बार आया हुआ है। अब ये जेई मेन का क्वेश्चन है जो सीईटी में रिपीट किया हुआ है। चलो क्लियर, एक और क्वेश्चन देखते हैं। देखो सेकेंड क्वेश्चन कुछ ऐसा ही क्वेश्चन देकर रखा है। क्या बोल के रखा है? देखो क्वेश्चन, इन फिगर द इलेक्ट्रिकल सर्किट द पोटेंशियल एट द पॉइंट ए बी सी। ए पे पोटेंशियल कितना है? यहाँ का पोटेंशियल 30 वोल्टेज है। बी पे पोटेंशियल कितना है? 12, यहाँ का वोल्टेज 12 है। एंड सी पे वोल्टेज कितना है? यहाँ पे इज अ 2 वोल्टेज। तो पूछ क्या रहा है यहाँ पे? देन करंट थ्रू द 20 ओहम रेजिस्टेंस, मतलब इसमें करंट कितना आएगा? ठीक है, हमें निकालना है। तो मैं इसको मांग करता हूँ, इसमें से करंट I1 जा रहा है, इसमें से I2 जा रहा है, और यहाँ से करंट क्या जा रहा है? I3 जा रहा है। तो आपको फाइंड आउट क्या करना है? I2। ठीक है, अब यहाँ पे भी सेम, इस पॉइंट का पोटेंशियल नहीं पता x, तो सबसे पहले x निकालते हैं। सेम जो प्रीवियस क्वेश्चन वही जैसा ही। चलो तो x निकालने के लिए क्या करते हैं? मैं लिखता हूँ यहाँ से बाय KCL। कितना आएगा अपने पास? I1 इन हो रहा है, आउट कितना हो रहा है? I2 और I3 क्या हो रहा है? आउट हो रहा है। I1 इन हो रहा है, I2 और I3 आउट हो रहा है। तो इन करंट इज इक्वल टू आउट करंट। चलो तो अब अपने पास I1 को लिखो पहले रेजिस्टेंस के फॉर्म में। कैसे लिखेंगे रेजिस्टेंस के फॉर्म में? I का फॉर्मूला इज VA माइनस VB डिवाइड बाय R। प्रीवियस वाला थोड़ा सा सिंपल कैलकुलेशन था, ओरली हो रहा था, यहाँ सॉल्विंग करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब I1 को क्या लिख सकता हूँ? करंट 30 से इस साइड जा रहा है, मतलब क्या लिखूंगा यहाँ से? इसको लिखता हूँ इस 30 माइनस एक्स डिवाइड बाय रेजिस्टेंस 10 इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड में करंट कहाँ जा रहा है? एक्स से बी साइड जा रहा है, मतलब एक्स ग्रेटर हो गया एंड क्या होगा? 12 क्या बी का लोअर हो गया। तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ से? एक्स माइनस 12 डिवाइड बाई 20 प्लस उस साइड नीचे इट इज एक्स माइनस योर एक्स माइनस सी। सी पे वोल्टेज कितना अपने पास? 2। सी एक्स माइनस 2 डिवाइड बाय 30। सिंपल डिफरेंस, यहां से करंट x से कहा जा रहा है? 2 पे जा रहा, तो x ग्रेटर हो गया, 2 लो, तो x माइनस 2 डिवाइड बाय रेजिस्टेंस 30। अब इसको सिंप्लीफाइड करके पहले x निकाल लेते हैं। कैसे निकालता हूं मैं इसको? क्या करता हूं पहले 10 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो ये हो गया 30 माइनस एक्स डिवाइड बाय 1, ये x माइनस 12 डिवाइड बाय 2 प्लस यहाँ पे x माइनस 2 डिवाइड बाय 3। फिर दोनों साइड में क्या करता हूँ? यहाँ से 6 से मल्टीप्लाई करता हूँ, सो डिनोमिनेटर सिंपल हो जाए। तो ये आएगा अपने पास 180 माइनस 6x। यहाँ पे कितना आएगा? कैंसल 3 बचेगा, तो 3 इंटू एक्स माइनस 12 प्लस यहाँ पे क्या बचेगा? 2 इंटू एक्स माइनस 12। ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं यहाँ से। चलो तो कितना बच रहा अपने पास? यार इस 180 माइनस एक्स इज इक्वल टू 3x माइनस 36 प्लस इट इज अ 2x माइनस कितना? 4। चलो तो 30x इधर आ जाएगा। ठीक है, 30x माइनस 4 कितना हो गया? इज 180 माइनस एक्स इज इक्वल 3x 2x, इट इज अ 5x, और ये हो गया अपने पास इस माइनस 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 40। इधर आया कितना हो गया? इस 180 प्लस योर 40, और इधर हो गया ये 6x। आई थिंक इज हो गया 0 एज इट इज, ये 2, और ये हो गया 220 इज इक्वल टू 6x। तो यहाँ से x का वैल्यूज इज 220 डिवाइड बाय 6। चलो तो 220 डिवाइड बाय 6 कर लेते हैं, देखो कितना आ रहा है आंसर्स। तो 220 डिवाइड बाय 6 करके जो भी आंसर है अपने पास, चलो तो इसको जरा मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ। ओके, 220 डिवाइड बाय 6 कितना आ रहा? 36 पॉइंट समथिंग आ रहा है। कंफर्म सही जा रहा है क्या हम लोग? इट इज 180 प्लस 40। ओके, डिवाइड बाय 6 किया तो ये आ रहा है एक्स का वैल्यू इज 36.6। मैं इसको 7 बोल सकता हूँ। चलो एक्स का वैल्यू कितना मिल गया? 36.7 समथिंग आ गया। अब चाहिए क्या? I3 I2 चाहिए।
तो मैं I2 यहाँ कैलकुलेट कर लेता हूँ, इसे इक्वेशन नंबर नेक्स्ट डालता हूँ। तो I2 इज इक्वल टू अपने पास कितना है, x माइनस 12 डिवाइड बाय कितना अपने पास यहाँ से 20, तो x कितना अपने पास, इसको 36.7 माइनस 12 डिवाइड बाय 20, ठीक है। तो इसको जो भी रहेगा -12 कर लेते हैं एंड डिवाइड बाय 20। तो इस 1.2 के आसपास आ रहा है। एक मिनट, कहीं गड़बड़ हो रहा है क्या, 30 माइनस, सॉरी ये 6x था, सॉरी मेरा प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया, 6x था। ओके, तो ये वाला हो गया अपने पास, यहाँ 6x है, 6x है, उस साइड गया तो शायद ये वाला हो गया है 11x। जस्ट वेट, थोड़ा सा कैलकुलेशन मिस्टेक, ठीक है यहाँ पे। चलो, क्या कैलकुलेशन हो गया, मैंने यहाँ से 6 नहीं लिया था, मल्टीप्लाई किया था, ये 6x, यहाँ 6s मिक्स हो गया, तो कितना हो रहा है ये आ रहा है 220 इज इक्वल टू 11x। हाँ, सिंपल कैलकुलेशंस, x इज इक्वल टू 220 डिवाइड बाय 11, x इज इक्वल टू 20। चलो x 20 आ गया, ठीक है, थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया, ठीक है, प्रिंटिंग मिस्टेक कंसिडर करो इसको। चलो, तो आई थिंक कितना आएगा, चलो I1 I2 निकालना है, तो I2 इज इक्वल टू कितना लिखो यहाँ से, x माइनस 12 डिवाइड बाय 20, तो अपने पास कितना आ रहा है, इस 20 माइनस 12 डिवाइड बाय 20, हाउ मच, 20 माइनस 12 इज 8 डिवाइड बाय 20, कितना आ रहा है 8 डिवाइड बाय 20। तो 8 को 20 से डिवाइड कर लो, 8 डिवाइड बाय 20 इस 0.4 एम्पियर है, क्या पे 0.4, यस। हाँ, थोड़ा सा कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकता है, उस पर ध्यान देना है। तो कॉन्सेप्ट तो समझ में आ गया, सिंपल। क्या करना है आपको यहाँ पे, पहले करंट मार्क कर लो, वोल्टेज दिया रहेगा, बीच में ये अननोन वोल्टेज है, इस अननोन वोल्टेज को सॉल्विंग करने की कोशिश करो। तो एक बार अननोन वोल्टेज कैलकुलेशन समझ में आ रहा है आपको, अननोन वोल्टेज कैसे निकालना है। तो आपको क्या लिखना है यहाँ से, पहले क्या लिखना, सम ऑफ इनपुट करंट इक्वल टू आउटपुट करंट, एंड करंट को रेजिस्टेंस के फॉर्म में लिखो। एंड सिंपल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या अपने पास, ये वाला फॉर्मूला जो आपको याद रखना है, ठीक है। तो सिंपल क्वेश्चन क्या चल रहा है, किसी भी जंक्शन पे क्या लगाना है, किरचॉफ करंट लॉ लगाना है। उस जंक्शन पे जितने करंट इन हो रहा है उतने करंट आउट, तो यहाँ से अपने पास ये करंट का इक्वेशन, उसको रेजिस्टेंस के फॉर्म में लिखना है। फिर क्या करना, जो अननोन वोल्टेज मिल जाएगा, एक बार अननोन वोल्टेज मिल गया, जैसे मुझे यहाँ पे एक्स कितना मिल गया 20, अब ये वाला वोल्टेज 20 मिल गया, तो मुझे ये वाला करंट चाहिए सिर्फ इसमें से, तो क्या होगा, I2 इज इक्वल टू एक्स माइनस 12 डिवाइड बाय रेजिस्टेंस इज आंसर। क्लियर, वेरी सिंपल क्वेश्चंस। तो इस टॉपिक में दो टाइप के क्वेश्चन, एक में तो करंट मेंशन किया रहेगा, दूसरे में रेजिस्टेंस वगैरह दिया रहेगा। हम करंट पहले क्या करेंगे, अननोन वोल्टेज निकाल के फिर रेजिस्टेंस निकालेंगे। रूल्स वही, सम ऑफ इनपुट इक्वल टू सम ऑफ आउटपुट करंट्स, ठीक है। चलो, एक लास्ट क्वेश्चन देखो इस पर, ठीक है। अब ये CET 2024 का क्वेश्चन है। क्या देकर रखा है क्वेश्चन में, कि इन द गिवन सर्किट ABCR, यहाँ पे ए पे कितना अपने पास, इसका वोल्टेज 70 बोल रहा है, ओके। एंड बी पे वोल्टेज यहाँ का 0 वोल्टेज बोल रहा है, एंड 10 वोल्टेज कहाँ पे, सी पे, यहाँ का वोल्टेज कितना 10 है। तो आपको क्या बोल रहा है यहाँ से, ऑप्शन क्या बोल रहा है, द पॉइंट डी विल बी एट पोटेंशियल 60, मतलब यहाँ का पोटेंशियल 60 है, मैं इसको एक्स बोलता हूँ। तो पहले मुझे एक्स का पोटेंशियल निकालना है। अगर दो ऑप्शन तो देकर रखा है, डी का पोटेंशियल मतलब जो एक्स आएगा उसका वैल्यू दिया है। अगर वो नहीं मैच किया तो हम क्या करेंगे, सी और डी में क्या बोला, करंट का रेशो पूछ रहा है। तो सबसे पहले चलो क्या निकालते हैं हम लोग, ये डी निकालते हैं। कैसे निकालेंगे, अब क्वेश्चन में करंट का डायरेक्शन नहीं दिया तो आप कुछ भी ले सकते हो। तो मैं इमेजिन करता हूँ यहाँ से करंट I1 जा रहा है, और यहाँ से I2 बाहर निकल रहा है, और यहाँ से I3 बाहर निकल रहा है। चलो, तो ट्राई करते हैं। अभी आप उल्टा भी ले सकते हैं कि सर यहाँ से I2 अंदर आ रहा है और यहाँ से I3 I4 बाहर जा रहा है। कहीं से भी व्हाटएवर आपको जो चाहिए वो साइन कन्वेंशन ले सकते हो। करंट इलेक्ट्रिसिटी की एक अच्छी बात यही है कि साइन कन्वेंशन फ्री है, ठीक है। आपको जिस जो कन्वेंट लगे वैसा साइन कन्वेंशन। तो मुझे लग रहा है कि ये 70 वोल्टेज ज्यादा है, तो यहाँ से करंट इन होगा और इन दोनों में करंट आउट होगा, मैं ऐसा ले लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से क्या लिखता हूँ, यहाँ से इस I1 प्लस योर I2 इज इक्वल टू, सॉरी I1 नहीं, कितना अपने पास, यहाँ से लिखता हूँ, यहाँ से चल थोड़ा जगह भी चाहिए मेरे को सिस्टमेटिकली, तो यहाँ लिखता हूँ बाय KCL, इट इज I1 इज इक्वल टू I2 प्लस योर I3। I1 क्या लिखूं मैं यहाँ से, चलो 70 माइनस एक्स डिवाइड बाय 10 इज इक्वल टू I2 क्या लिखता हूँ यहाँ से, x माइनस 0, वोल्टेज कितना 20, प्लस I3 कितना अपने पास x माइनस 10 डिवाइड बाय कितना अपने पास 30।
बस इसको सिंप्लीफाइड करते, 10 से पहले मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, तो इज द 70 माइनस एक्स बाय 1, यहाँ पे x डिवाइड बाय 2 प्लस योर x बाय 10 डिवाइड बाय 3, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, या तो मैं सबको मल्टीप्लाई किससे कर लेता हूँ, 6 से, जैसे लास्ट क्वेश्चन में किया था। तो यहाँ 6 किया था, तो यहाँ गई है 6 × 70 - x, यहाँ पे कितना आएगा 3x, यहाँ पे कितना बचेगा 2 × x - 10। चलो लास्ट टाइम मैंने ब्रैकेट रॉन्ग किया था इसलिए गड़बड़ हो गया था, इसको प्रॉपरली कहते हैं 6 7 जा कितना होता है, 42 420 -6x, यहाँ पे इज इक्वल टू 3x, ब्रैकेट ओपन किया, हाउ मच इज 2x - 20 आए, यहाँ पे भी शायद वैसे ही बन रहा है, इधर आया तो कितना होगा 440, उस साइड जाके 3x 5x, ये 11x, तो x का वैल्यू 440 डिवाइड बाय 11, x इज इक्वल टू 40 वोल्टेज। अब x का वोल्टेज कितना आ रहा, 40, मतलब x 40 हो गया, इसका मतलब ऑप्शन ये दोनों तो नहीं मैच कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे 40 के यहाँ क्या लिखा, 60 एंड 20 लिखा है। चलो तो अब क्या निकालते हैं, I1 I2 निकाल देते हैं, फिर उसका रेशो। तो I1 I2 निकालने के लिए चलो मैं यहाँ एक स्पेस बना लेता हूँ, या तो ठीक है, कहाँ बना लेता है स्पेस, इसको थोड़ा ऊपर शिफ्ट कर लेता हूँ। ठीक है, चलो तो I1 I2 I3 कैलकुलेट करते हैं यहाँ पे। ठीक है, कितना था ये, -20। ठीक है, चलो यही निकालता हूँ। चलो I1 क्या लिखो यहाँ से, I1 ये वाला कितना अपने पास, इट इज I1 इज 70 माइनस योर x डिवाइड बाय 10, तो ये 70 माइनस 40 डिवाइड बाय 10 इज 30 डिवाइड बाय 10 इज 3 एम्पियर। ठीक है, चलो I2 बोलो, I2 क्या निकालता हूँ यहाँ से, I2 इज x माइनस 0 डिवाइड बाय 20, दैट इज x माइनस 0 डिवाइड बाय 20। ठीक है, तो यहाँ से x इज 40 डिवाइड बाय 20 इज 2 एम्पियर। नाउ I3 कितना आ रहा अपने पास, I3 x माइनस 10, तो आप बोल सकते हैं यहाँ से x माइनस 10 डिवाइड बाय 30, तो इज 40 माइनस 10 डिवाइड बाय 30, इट इज 1 एम्पियर। अब क्वेश्चन में रेशो क्या देख रखा, सी बोल रहा है एडी, एडी बीडी, ओके, बीडी और डीसी, मतलब I1, चलो I1 इज टू I2 इज टू I3, क्या आएगा रेशो सोचो, I1 कितना 3, I2 कितना अपने पास, I2 इज 2 इज टू कितना आएगा 1, तो मेरे पास आंसर कितना आ रहा है 3:2:1, तो ऑप्शन क्या बन रहा है, डी। क्लियर, समझ में आ रहा है क्वेश्चंस क्या चल रहा है अपने पास। तो क्वेश्चन सिंपल था यहाँ से, अब यहाँ पे सब निकाल दिया हमने, सारे करंट भी निकाल दिया, I1 I2 I3 भी निकाल लिया, डी भी निकल गया। तो अब ऐसे क्वेश्चन में क्या बोलेगा, आपको बीच में जो जंक्शन है उसका वोल्टेज बता दो, या तो हो सकता है तीनों ब्रांचेस में करंट है, किसी एक में करंट। तो दैट इज अ किरचॉफ करंट लॉ, बहुत ही सिंपल, याद कैसे रखोगे, किरचॉफ करंट लॉ में आपके दो टाइप के क्वेश्चन बन रहे हैं। एक तो क्वेश्चन कैसा बन रहा है, कौन सा, ये वाले क्वेश्चंस, कि आपको ऐसे एक ब्रांच दिया रहेगा, उस ब्रांच पे आपको करंट मेंशन किया रहेगा, सिंपल, कितना इन हुआ, जितना इन हुआ उतना आउट होना चाहिए, बस उतना कैलकुलेशन करो। दूसरा का क्वेश्चन कैसे बन रहा है अपने पास, इस टाइप का क्वेश्चन, ठीक है, जहां पे रेजिस्टेंस वगैरह दिया रहेगा, ठीक है, रेजिस्टेंस वगैरह दिया रहेगा, बस याद कर लो। ठीक है, चलो तो आई थिंक होप सभी को किरचॉफ करंट लॉ समझ में आ रहेगा। अब किरचॉफ करंट लॉ में दो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, आप ऐसा प्रिपेयर करो, जब भी आप सीईटी के पीवाईक्यू सॉल्व कर रहे हो, तो आप जब भी कोई टॉपिक क्या करो, सॉल्व करो, तो पहले उसको समराइज करो कि इस टॉपिक में दो टाइप के, तीन टाइप के, कितने टाइप के क्वेश्चन बन रहे हैं। तो जैसे केसीएल में क्या हो रहा है, अब जब भी आप केसीएल क्या करोगे, प्रिपेयर करने बैठोगे, तो आपको याद रखना है केसीएल में दो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, एक आपके पास ब्रांच में सारे करंट मेंशन किए रहेंगे, और एक में क्या रहेगा, आपको ऐसा रेजिस्टेंस वगैरह दिया रहेगा, बीच के जंक्शन का वोल्टेज निकालना रहेगा, एंड देन करंट मिलेगा। ठीक है, चलो होप समझ में आया सभी को। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे किरचॉफ वोल्टेज लॉ, एंड फिर 2026 एंड 25 के क्वेश्चन देखेंगे। चलो, थैंक यू।